नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये पीटीआई सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर के एनाटॉमी वाले भाग से एक बहुत अच्छा टॉपिक है कोशिका। उसके 20 प्रश्नों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। 20 प्रश्न ऐसे जो सभी जितने भी अभी पीटीआई के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1 जनवरी 2023 को इस चैनल पर पीटीआई सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा सेकंड पेपर का कोर्स बिल्कुल फ्री इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। पहला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, तो इसका उत्तर होगा केंद्रक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न देखिए, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो इसका सही उत्तर है केंद्रक। अगला प्रश्न है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है। ठीक है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, तो सबसे छोटा होता है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। यानी जो कोशिका है उसकी सबसे जो बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य में कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यानी जो अंदर कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसमें कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो है फास्फेट, कैल्शियम और सोडियम। अगला प्रश्न है, किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। यानी कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो वो है लाल रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न देखिए, बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावण होता है। यानी बीटा कोशिकाओं के द्वारा किसका स्त्रावण होता है, इंसुलिन का स्त्रावण होता है। डेल्टा कोशिकाओं द्वारा किसका स्त्रावण होता है। अगला प्रश्न है, डेल्टा कोशिकाओं द्वारा किसका स्त्रावण होता है, तो सोमेटोस्टेटिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। गुणसूत्र शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो सबसे पहले प्रयोग किया था गुणसूत्र का वोल्टेयर ने। अगला प्रश्न देखिए, जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पुरकिंजे ने किया था। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो कोशिका झिल्ली होती है चयनात्मक पारगम्य। ठीक है। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। यानी कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, तो केंद्रक डीएनए रखता है। अगला प्रश्न देखिए, गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या है। गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य स्त्रावण करना है। अगला प्रश्न है, कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। कोशिका में पाए जाने वाला सर्वाधिक पदार्थ कौन सा है, तो वो है जल। यानी कोशिका में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। यानी जो कोशिका है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण किस जगह होता है, वो होता है राइबोसोम में। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका की वापस से रिपीट हो गया कि 2 बार आ गया। कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिकाओं के अध्ययन को
क्या कहा जाता है? जीवित कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं? ठीक है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, इसे ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रश्न जो कोशिका से रिलेटेड थे। पीटीआई के अब तक के जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसके वीडियो के बारे में पता चले। और साथ ही 1 जनवरी 2023 से, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 जनवरी 2023 से पीटीआई सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर का पूरा कोर्स आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करवाया जाएगा और बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। तो अपने दोस्तों से इस चैनल को शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।